हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और बुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज का केस होने वाला है 133 और 134 का केस, और ये IIT JEE एडवांस के पर्पस के लिए बहुत अच्छा केस है। ठीक, कुछ दिनों से बीच में क्लास नहीं हो पाए, उसके लिए माफी चाहते हैं। एक फैमिली मेंबर की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसी वजह से क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई। सवाल देखते हैं। इफ z-1 का मॉड्यूलस है लेस देन इक्वल टू 2 एंड ओमेगा z -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू a। ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, देन कंप्लीट वैल्यू ऑफ a, एक्चुअली a लाइज इन बिटवीन, वो पूछा है कि a की इंटरवल कहां से कहां तक लाई करने वाला है। सबसे पहले तो हम इस जो इंटरवल है, इस इंटरवल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर x लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है तो आप इसकी इनइक्वालिटी को -2 से 2 तक लेके जाते हैं, ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। क्लियर रहा? इसी तरीके से z-2 की वैल्यू यहां पर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z-1 है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2, तो आप इसे बोल सकते हैं कि z-2 की जो वैल्यू है एक्चुअल में अगर मॉड्यूलस हटा दिया जाए तो -2 से 2 तक जाने वाली है। कुछ इस प्रकार से आप इसे लिख पाएंगे। ठीक, हम इसी प्रोबेबिलिटी को यहां पर लेके जाते हैं। हम इस केस को ही यहां पर लिखते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जेड माइनस कॉमन लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसके ऊपर मॉड्यूलस। ठीक, हम एक और केस जानते हैं ओमेगा की प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा। उस केस को हम यहां पर रखने की कोशिश करेंगे। ओमेगा जेड माइनस ऑफ माइनस ओमेगा और माइनस से माइनस यहां पर आ गया है, तो ओमेगा जेड प्लस ओमेगा का कॉमन लिया और साथ में जेड प्लस 1 भी कॉमन लिया। ये दोनों केस निकल करके बाहर निकल करके आया इसमें से। ठीक, उस केस को मैं यहां पर रख देता हूं इस वाली इक्वेशन में, डायरेक्टली अभी रखते हैं इसको। ओमेगा का मॉड्यूलस और जेड प्लस 1 इक्वल्स टू a, कुछ इस प्रकार से। ओमेगा के जो मॉड्यूलस की वैल्यू है होती है एक्चुअल में वो 1 होती है। मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा 1 होता है। कभी भी उस वैल्यू को निकाल करके उसका स्क्वायर रूट निकाल करने की कोशिश करिएगा। कुछ इस प्रकार की आती है -1/2 प्लस -√3 आयोटा/2। अगर ध्यान से देखा जाए तो या एक बार यहाँ प्लस भी आता है, एक बार माइनस भी आता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के केस में। अगर आप इस टर्म का ओमेगा निकालते हैं तो आप बोलेंगे रूट -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो निकल करके आया 1/4 प्लस 3/4 यानी कि √4/4 यानी कि 1 निकल करके आता है। तो इसी वजह से ओमेगा की जो मॉड्यूलस की वैल्यू है वो 1 होती है। समझ में आया? तो ये वाली वैल्यू 1 हो चुकी है और z प्लस 1 है आपके सामने इक्वल्स टू 1a। इस केस को और आगे भी सोल्व कर सकते हैं आप। यहां पर -1 लाने की कोशिश करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z-1, -1 आपने घटाया है और +1 आप जोड़ेंगे तो ये वाली टर्म कुछ इस प्रकार से निकल करके आएगी z-1 + 2 इक्वल्स टू a, और z-1 की जो वैल्यू यहां से आएगी a-2 करके कुछ आ सकती है निकल करके। क्लियर रहा बेटे? नहीं तो इस टर्म को ऐसे ही रहने दो, z-1 + 2 इक्वल्स टू a। आपने z-1 की दो वैल्यू निकाली है, एक बार माइनस से और एक बार प्लस से। रख देते हैं -2 + 2 इक्वल्स टू a। की वैल्यू एक वैल्यू आई है 0। एक बार जब आप मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो 2 + 2 इक्वल्स टू a, यानी कि a की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि a की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो यहां पर आपको नजर आ रही है दैट इज गोइंग टू बी 0 to 4। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर निकल करके आया। ठीक, नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 पर। If modulus of z-2 + 2 iota equals to 1, then least value of modulus of z √8 + 1, √8 - 1, √6 + 1, √6 - 1, कुछ इस प्रकार से केसेस निकल करके आए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। मोड की वैल्यू इसमें से आप आसानी से निकाल सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z, एक बार तो इस टर्म में माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 - 2y
का मॉड्यूलस और z को अलग से निकाल देंगे तो 2 माइनस का 2i और उसका भी मॉड्यूलस इक्वल्स टू 1। एक प्रकार से तो ऐसे खुलेगा। एक अगर आप खोलना चाहेंगे तो z प्लस माइनस का 2 प्लस 2i इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसे इक्वल्स टू 1 और मॉड्यूलस ऑफ z प्लस मॉड्यूलस ऑफ माइनस 2 प्लस 2i इक्वल्स टू 1। ये दो प्रकार के केसेस निकल करके आए। ठीक, इस वाली टर्म का रूट लेंगे 2 माइनस 2i का स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 प्लस 4 रूट 8 निकल करके आ रहा है। तो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस रूट 8 इक्वल्स टू 1, मॉड्यूलस ऑफ z प्लस रूट 8 इक्वल्स टू 1। तो एक्चुअल में ये वाला केस बना 1 माइनस रूट 8 और ये वाला केस बना रूट 8 प्लस 1। ध्यान से देखिए ये वाली वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, वहां पर लीस्ट वैल्यू पूछी है तो 1 माइनस रूट 8 आपका आंसर आ रहा है करेक्ट ऑप्शन। लेकिन वो इन चारों में से कोई सा भी नहीं दे रखा है क्योंकि मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। इसी वजह से क्योंकि 1 माइनस रूट 8 1 माइनस 2 रूट 2 जो आएगा ये वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, इसलिए रूट 8 माइनस 1 आपका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। क्लियर रहा बेटे? लीस्ट वैल्यू का मतलब सबसे कम वैल्यू आपके आंसर आनी चाहिए। ये मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, ये मिनिमम वैल्यू हो रही है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब हमें मिनिमम वैल्यू पर जाने के लिए हमें उसके मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए केस नंबर 134 होता है, नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।